ध्वनि सामान रखने के बाद गाड़ी में बैठने लगी और जाने से पहले एक बार उसने फिर अरमान को अपने गले से लगा लिया और अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाई। अरमान ने ध्वनि के आंसू पोंछ कहा, माँ, रोना मत, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। ध्वनि अरमान को ऐसे देख हैरान थी। क्या सच में अरमान उसे अपने से दूर भेजने को तैयार है? अरमान ने कहा, देखा। ध्वनि ने प्यार से उसके माथे को चूमा और फिर भारी मन से दादी को अरमान तक ख्याल रखने का बोल गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही गाड़ी चली, वो मुड़कर अरमान को देखने लग जाती और जैसे ही अरमान उसकी आंखों से ओझल हुआ, ध्वनि रोने लगी। उसे ऐसे रोता देख सभी को बुरा लगा। ध्वनि को ऐसा लगा कि एक बार फिर वो अपने बच्चे से दूर हो गई, जैसे उसके सीने से किसी ने उसके दिल को निकाल लिया हो। उसने देखा था जब अरमान अपने छोटे छोटे हाथों से उन्हें मुस्कुराकर बाय कर रहा था, पर उसकी आंखें बहुत उदास थी। ध्वनि ने अबीर का हाथ पकड़ हिलाते हुए कहा, अबीर, प्लीज वापस चलिए ना, मैं नहीं रह सकती अरमान के बिना। अबीर भी अरमान को ऐसे अकेले छोड़ बिल्कुल भी खुश नहीं था, पर इस समय सबसे इम्पोर्टेंट था ध्वनि को प्रोटेक्ट करना था और इसलिए वो अभी यहाँ नहीं रुक सकते थे। अबीर ने ध्वनि को गले लगाते हुए कहा, ध्वनि, सुनो मेरी बात, तुम हमेशा तो अरमान को खुद से बांध कर नहीं रख सकती ना। अब उसे स्कूल जाना है तो उसे दिन में दूर रहना पड़ेगा, तो उसे अब खुद से थोड़ा दूर करो। ध्वनि ने रोते हुए कहा, मैं नहीं जा सकती उससे दूर, मैं उससे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अबीर ने कहा, मैं जानता हूँ, पर उसे आदत डालने दो। अबीर ने अपनी आवाज थोड़ी कर ली ताकि ड्राइवर विशाल और पाखी उसकी बात न सुन सके और धीरे से बोला, उसे अब अलग सोने की आदत डालनी होगी। हमें अपनी फैमिली भी तो एक्सटेंड करनी है, हमारी भी तो एक पर्सनल लाइफ होगी ना, वो हर टाइम हमारे साथ नहीं रह सकता। ध्वनि ने कुछ नहीं कहा, बस उसके गले लगकर काफी देर तक रोती रही। जल्द ही वो लोग एयरपोर्ट पर आ गए जहां पर अबीर का प्राइवेट प्लेन खड़ा था। उन लोगों ने पहले विशाल को शिकागो के लिए रवाना किया। ध्वनि का दुखी दिल अब और दुखी हो गया, वो भी उसके लिए उसके बच्चे जैसा ही था। दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे को गले लगा कर रखा। अबीर ने कहा, ध्वनि तुम चिंता मत करो, मैंने इसके लिए सब अरेंज कर दिया है। ध्वनि ने विशाल को कहा, अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना और मुझे कॉल करना टाइम पर। विशाल ने हामी भरी और सबसे विदा ली। ध्वनि का दिल काफी भारी हो गया। उसके बाद वो अबीर के प्राइवेट प्लेन के पास आ गए। ध्वनि ने हैरानी से अबीर को कहा, आपका अपना प्राइवेट प्लेन है? अबीर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला लिया। वो तीनों उसमें जाकर बैठ गए। ध्वनि पहली बार प्लेन में बैठ रही थी, इसलिए वो सब अब वो पहले से थोड़ी नॉर्मल लग रही है। जब प्लेन टेक ऑफ हुआ तो ध्वनि थोड़ा सा डर गई और उसने अबीर का हाथ जोर से पकड़ लिया। अबीर ने मुस्कुराकर उसका सर हिलाया और बोला, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ध्वनि रिलैक्स हो गई और फिर उसे अब काफी मजा आ रहा था। जल्द ही वो लोग मालदीव आ गए। अबीर, पाखी और ध्वनि को एक बार समीर से मिलने गया। समीर अपनी होने वाली पत्नी के साथ ही था वहां। ध्वनि ने देखा समीर की पत्नी समीर के हिसाब से काफी सूटेबल लग रही थी। उस दिन पार्टी के दौरान उसे लगा था कि शायद पाखी और समीर के बीच कुछ है, पर अब उसे लग गया था कि वो जस्ट फ्रेंड्स थे। उन लोगों को वहां देख समीर बहुत खुश हो गया था। उसने अबीर को हग करते हुए कहा, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप भी आ सकते हो। अबीर ने कहा, ऑफ कोर्स, ऐसे समय में तो दोस्त ही दोस्त के काम आ सकते हैं। अबीर की बात का असली मतलब समझकर सब हंसने लगे। ध्वनि सबको हैरानी से देखने लगी कि सब लोग हंस क्यों रहे हैं। तब पाखी ने ध्वनि को बताया, आपके पति देव कह रहे हैं कि शादी जैसी मुश्किल घड़ी में वो अपने दोस्त का हौसला बढ़ाने आए हैं, क्योंकि शादी एक मुसीबत है। ये सुनते ही ध्वनि ने अबीर को गुस्से से देखा तो अबीर थोड़ा सहम गया और उसे कंधे से पकड़कर बोला, अरे मजाक कर रहा हूँ, गुस्सा क्यों कर रही हो? समीर उसे ऐसे ध्वनि को मनाते देख हंसने लगा और बोला, पाखी, ये तो जोरू का गुलाम हो गया है पूरा। सब लोग ऐसे ही काफी देर तक मजाक करते रहे। उसके बाद सब अपनी अपनी रुकने की जगह पर निकल गए। पाखी समुद्र के पास बने एक होटल में चली गई। अबीर ध्वनि को एक बीच रिसोर्ट पर ले गया। ध्वनि ने तो पहली बार ये सब देखा था। वो बहुत एक्साइटेड और खुश लग रही थी। वो कभी समुद्र के पानी से खेलती तो कभी मछलियों को देखती।
ध्वनि को ऐसे खुश देख अबीर को भी काफी अच्छा लग रहा था। जब ध्वनि बीच रिजॉर्ट पर आई तो उसे ऐसी जगह देख भरोसा नहीं हुआ। क्या सच में ऐसे जगह भी होती हैं कि वो लोग ठीक समुद्र के बीच में रह रहे हैं? अबीर ने ध्वनि से पूछा, क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई? ध्वनि ने कहा, हाँ। अबीर को उसकी बातें सुन बहुत खुशी हुई। अबीर ने ध्वनि से धीरे से कहा, ठीक है, अभी तुम आराम कर लो क्योंकि आज रात तो मैं तुम्हें बिल्कुल सोने नहीं बा। ये सुनते ही ध्वनि का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपने हाथों के पीछे अपना चेहरा छुपा लिया। अबीर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया और मल्होत्रा मैशन अबीर के पिता भी प्लान कर रहे थे कि वो ध्वनि को किसी भी तरह हर्ट कर दे या उसे इतना मजबूर कर दे कि वो अबीर को अपने आप छोड़कर चली जाए। अबीर के पिता को पता चला कि उसके बेवकूफ बेटे ने उस गरीब लड़की के भाई को पहले ही चिकागो पढ़ने भेज दिया है। वो उसके पैसों को पानी की तरह, ऐसी ही बेफालतू की चीजों और लोगों पर पानी की तरह बहा रहा था।